MKR क्लासेस 421 में आपका स्वागत है। ये चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड सेकेंड वीडियो होगा। इससे पहले वाले वीडियो आप चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज हम कैसे निकालते वो अगर आप नहीं देखे तो सबसे पहले वो वीडियो को देख लीजिए कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हम कैसे निकालेंगे। इस वीडियो में हम 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज देखेंगे और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में भी हम चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटिव समझेंगे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए समय को ज़्यादा गंवाना भी ठीक नहीं है। 1500 रुपया का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, 3 वर्ष का तो चक्रवृद्धि ब्याज पहले भी हम बताए हुए फर्स्ट वीडियो में, ये सेकेंड वीडियो है तो हमको सिर्फ रेट से मतलब है। ठीक है, रेट पहले उठाइए। यहाँ कितने परसेंट का कहता है 10% का, तो 10% का मतलब 10/100, परसेंटेज के मतलब बटा 100 होता है। 1 शून्य से कटा तो 1/10, तो 10। ठीक है, 10 को 10 उतारना। ठीक है, ऊपर नीचे वाले वैल्यू को जोड़ देना, तो 10 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 11, तो 11 बाई कितना 10। अगर 2 वर्ष के लिए अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा तो दोनों के स्क्वायर करेंगे, अगर 3 वर्ष के पूछेगा तो दोनों का क्यू करेंगे। ठीक है, अगर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा तो दोनों का स्क्वायर करेंगे, अगर 3 वर्ष के पूछेगा तो दोनों का क्यू करेंगे। तो 11 का क्यू 13 से 31, 10 का क्यू 1000 होगा। ठीक है, और ये जो नीचे वाला जो वैल्यू होता है ये आपका मूलधन होता है। ठीक है, यानी प्रिंसिपल, और ऊपर वाला जो वैल्यू होता है आपका मिश्रधन होता है। ठीक है, तो 3 वर्ष के लिए मूलधन 1000 हुआ। ठीक है, और मिश्रधन 1331 रुपया हुआ। ठीक है, और ऊपर नीचे में जो डिफरेंट होगा, माने मिश्रधन और मूलधन में जो डिफरेंट होगा वही चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो 1331 और 1000 में कितना का डिफरेंट है, तो 331 का डिफरेंट है। तो 3 वर्ष के लिए मूलधन कितना आया 1000, लेकिन प्रश्न में कितना देल है 1500। तो 1000 का कितना गुना है, 1000 का कितना गुना है, तो 1000 में आप जो दिया हुआ उससे भाग भी कर सकते हो। इससे कट गया, 5 से काटेंगे 5 × 15, 5 दूना 10, तो 3/2 का मतलब क्या हुआ 1.5 गुना। ठीक है, तो यहाँ पर मूलधन है, वहाँ प्रश्न में दिया हुआ 1500, लेकिन यहाँ मूलधन आया कितना 1000, तो 1000 का कितना गुना है। ठीक है, तो दिए हुए मूलधन को हम मूलधन से भाग कर दिए। ठीक है, तो 3/2 यानी 1.5 आया। तो हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा था, चक्रवृद्धि ब्याज भी तो 1.5 गुना होगा, तो 3/2 का मतलब 1.5 होता है। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज 331 है। यहाँ पर देख रहा है कि मूलधन आया 1000, लेकिन प्रश्न में 1500, तो 1000 का कितना गुना है, तो 1.5 गुना है। तो यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज भी तो 1.5 गुना होगा, तो 331 का 1.5 गुना क्या होगा 496.5। ठीक है, तो 1500 रुपये का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा 496 रुपया 50 पैसा। सबसे पहले हमको रेट को उठाना है। 10% परसेंटेज का मतलब 100 होता है, कट गया 1/10, तो ऊपर नीचे जोड़ दीजिए, तो 10 आए कि 11, 11/10। अगर 3 वर्ष का पूछेगा तो दोनों का क्यू करना, अगर 2 वर्ष के लिए पूछेगा तो दोनों का स्क्वायर करना। ठीक है, 3 वर्ष का है तो 11 का क्यू 13 से 31, 10 का क्यू 1000। नीचे वाला जो वैल्यू होता है मूलधन होता है, ऊपर का होता है मिश्रधन, और दोनों में जो डिफरेंट होगा वही चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि प्रश्न में मूलधन दिया हुआ 1500, लेकिन यहाँ पर आया 1000, तो 1000 का कै गुना है, तो 1.5 गुना, तो चक्रवृद्धि ब्याज भी तो 1.5 गुना होगा, तो 331 का 1.5 गुना कर दिए। ठीक है, यदि किसी निश्चित धन का 3 वर्ष में 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 993 रुपया दे ले। ठीक है, तो वह धन क्या होगा। यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना था, अब यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ, पूछ रहा है कि धन क्या होगा, धन माने मूलधन। ठीक है, तो यहाँ भी सेम उसी तरह से बनाएंगे, परसेंटेज को हम उठाएंगे, तो 10% का मतलब होता है 1/10। ठीक है, तो 10 में 1 जोड़ेंगे 11/3। यहाँ प्रश्न में कह रहा है कि 3 वर्ष के लिए है, तो 3 वर्ष के लिए तो क्यों करेंगे। ठीक है, अगर प्रश्न में 2 वर्ष के लिए रहता तो हम स्क्वायर करते, तो 3 वर्ष के लिए क्यों करेंगे, तो 11 का क्यू 13 से करते, 10 का क्यू 1000। ठीक है, दोनों का जो डिफरेंट होगा वही हमें क्या होगा चक्रवृद्धि ब्याज होगा। लेकिन प्रश्न में चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा है कि 993 है, लेकिन यहाँ पर आया कितना 331, तो 331 का कै गुना ही है 993, तो 331 का 3 गुना। तो जब चक्रवृद्धि ब्याज 3 गुना है तो धन भी तो 3 गुना होगा। तो
तो धन पहले से 1000 है, चक्रवृद्धि ब्याज प्रश्न के अनुसार 3 गुना है, तो धन भी तो 3 गुना होगा, तो 1000 का 3 गुना क्या होगा, तो 3000। अगर हमसे पूछता है कि तो वहाँ मिश्र धन क्या है, तो मिश्र धन 1331 है। यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज 3 गुना है, तो मिश्र धन भी 3 गुना होगा और धन भी 3 गुना, लेकिन प्रश्न में धन पूछ रहा है, तो धन तो 1000 है, तो चक्रवृद्धि ब्याज दिए गए प्रश्न के अनुसार 3 गुना है, तो धन भी तो 3 गुना होगा। ठीक है। किसी राशि पर 2 वर्ष में 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपया है। ठीक है। उसी राशि पर उतने ही समय में उसी दर से साधारण ब्याज क्या, टाइम उतना ही होना चाहिए, माने 2 वर्ष, रेट भी उतना ही होना चाहिए 4%। ठीक है। तो साधारण ब्याज क्या होगा, माने किसी राशि पर 2 वर्ष में 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 102 है, तो इतना ही समय और इतना ही दर पर साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है। तो यहाँ रेट 4% है, तो 4% को हम सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ठीक है। तो 4% के फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 4/100, 4 एकम 4, 4 से 25 मरते, तो 25 है कितना होगा 26, और बटा में 25। 2 वर्ष के लिए तो स्क्वायर करेंगे, 3 वर्ष के लिए रहेगा तो क्यों करेंगे, 26 का स्क्वायर 676, 25 का स्क्वायर 625, दोनों का जो डिफरेंट होता है वही चक्रवृद्धि ब्याज होता है। ठीक है, वही चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकला 51, लेकिन प्रश्न में कितना दे 102, तो 51 का कै गुना है, तो 51 का 2 गुना है, तो 51 का 2 गुना चक्रवृद्धि ब्याज है, तब मूलधन भी तो 2 गुना होगा। जब चक्रवृद्धि ब्याज दिए गए प्रश्न के अनुसार 2 गुना है, तो मूलधन भी तो 2 गुना होगा। तो हम 625 का 2 गुना निकाले तो 1250 आया। ठीक है। तो हम मूलधन क्यों निकाले, क्योंकि हमसे यहाँ पर साधारण ब्याज पूछता है। साधारण ब्याज होता है मूलधन का RT% होता है, मूलधन का RT%। तो सबसे पहले हमको यहाँ मूलधन पता करना होगा। तो यहाँ ब्याज आया चक्रवृद्धि ब्याज 51, लेकिन प्रश्न में 102 है, तो दिए गए प्रश्न के अनुसार तो चक्रवृद्धि ब्याज 2 गुना है, तो मूलधन भी तो 2 गुना होगा। तो 625 का 2 गुना 1250 हुआ। ठीक है। तो हमसे साधारण ब्याज पूछता, तो साधारण ब्याज क्या होता है, तो मूलधन का RT%, RT, तो दोनों को गुना कर दीजिए, तो 4 दूना कितना 8%। जितना मूलधन आया ना उसका 8% आपका साधारण ब्याज होगा। तो 1250 का 8%, तो 1250 8% का मतलब 100 होता, 25 से काटे, 25 25 125 है, 1 शून्य है, 25 चौका 100, 4 से 8 का मरते 2 मरते 25, 50 दूना कितना होगा 100। ठीक है। तो 2 वर्ष और 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपया है, तो साधारण ब्याज कितना होगा 100 रुपया होगा। ठीक है। कैसा वीडियो लग रहा है, इसमें कोई फार्मूला का यूज हम नहीं कर रहे, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर तो रिजल्ट क्लियर। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, क्यों, क्योंकि आप MKR क्लास से 421 से जुड़े हैं। अगर इस चैनल से जुड़े हुए रहिएगा तो सारा चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड हम आपको इसी चैनल पर हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझा देंगे। आपको कहीं अलग वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चैनल में फार्मूला का यूज नहीं होता है, ओनली फॉर शॉर्ट ट्रिक। ऐसा शॉर्ट ट्रिक होता है, यूज होता है जो आपको लाइफ टाइम तक ये आपके माइंड को कवर कर सकता है। ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को लाइक कर लीजिए। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए अपने मित्रों के पास, ताकि वो भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए उसको बनाकर आ सकता है। ठीक है। चलिए, धन्यवाद।